जय श्री राम। मैं राजेश ठाकुर अपने अनुभव, अपने काल्पनिक विचारों के साथ आपके साथ साझा करता हूँ। आज हम बात करेंगे हनुमान जी पे। पुराने समय में जब हम लोग पढ़े हैं, रामायण में देखे हैं, हनुमान जी की कथा में भी पढ़े हैं कि हनुमान जी अष्ट सिद्धियाँ 9 निधि के दाता हैं। इसमें जो इनके अष्ट सिद्धियाँ हैं वो है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, शीतव, वसित्व, पद्मनिधि, महानिधि, महापद्मनिधि, नीलनिधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्व निधि। आज हम जो 2 निधियों के ऊपर प्रकाश डालना चाह रहे हैं उनमें पहला है अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। तथा दूसरा महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। अब बात हम करते हैं उनके उस बचपन के काल की, जिस समय एक बार हनुमान जी को बहुत जोरों से भूख लगी और उन्होंने सूर्य को देखा। सूर्य उन्हें एक फल की तरह लगा और उसे खाने के लिए उन्होंने छलांग लगाई। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हम इस पृथ्वी पे रहते हैं। इस पृथ्वी में बहुत बड़े बड़े चीज़ हम लोग देखते हैं। हनुमान जी ने अपनी सिद्धियाँ 9 निधि जो उन्हें प्राप्त है उनसे उन्होंने अपने आकार को कितना विशाल किया होगा, कितना विशाल किया होगा, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा सूर्य, उसे बड़े आराम से उन्होंने अपने मुख में ले लिया। अब आप अंदाज़ा लगाइए उस ईश्वर की शक्ति का, जो अनंत ब्रह्मांड में कितना विशाल है, जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूर्य को अपने मुख में ले लिया। अक्सर हम कभी दुखी होते हैं, कभी कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिल टूट जाता है, हमारे काम फ्लॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, निराशा घेर लेती है हमें। उस समय हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ हम ईश्वर को याद ही करते हैं। अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें आप अपनी समस्या बताएं, जो अनंत ब्रह्मांड में फैली हुई है, अनंत ब्रह्मांड जिनके हाथों में है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आप समस्या को पूर्ण विश्वास के साथ बोलिए। मेरा ये कहने का तात्पर्य ये नहीं कि आप विश्वास नहीं करते हैं। आप विश्वास करते हैं, वो ईश्वर है, वो देखते हैं, वो सुनते हैं, वो महसूस करते हैं। बट आपने विश्वास पे आप उस विश्वास को भी लेके आइए। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप उस ईश्वर से मांग रहे हैं जो अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है। चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो कोई और देवी देवता हो, ये सभी अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मेरा ये कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो हनुमान जी बालक अवस्था में अपने आकार को पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूर्य
अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए कि पृथ्वी से 109 गुना बड़ा अगर आकार करेंगे तो वो तो सूर्य के बराबर होंगे। मतलब समझिए कि उस सूर्य से भी कितना आकार बड़ा किए होंगे, जिससे वो सूर्य उनके मुख में एक फल के समान समा गया। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए उस ब्रह्मांड की शक्ति से, जिसके आगे आप सर झुका रहे हैं। तो विश्वास कीजिए, आपका हर कार्य सफल होगा। आप पूर्ण विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना कीजिए, उन्हें कहिए, अपनी समस्या बताइए। हनुमान जी सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे और आपके मन की इच्छा ज़रूर पूरा होगी। बस ईमानदारी से एक बार बोल दीजिए, जय हनुमान, जय श्री राम।